चलिए आज हम लोग एक इंपोर्टेंट क्वेश्चन को करने के लिए जा रहे हैं जो हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है। ऑब्जेक्टिव में इस टाइप का एक सवाल आपको देखने को मिलेगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है? कहता है प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का माध्य ज्ञात करें। आपको दो बात यहाँ पे याद रखना और खटाखट इसका जवाब देना। सबसे पहले माध्य। पता है माध्य का एक और नाम होता है बउआ, माध्य का दूसरा नाम होता है औसत। माध्य का दूसरा नाम क्या होता है? औसत। यानी आपको माध्य के या औसत के बनाना इसी प्रकार से। तो माध्य बराबर एक फॉर्मूला होता है, आपको याद रखना पड़ेगा। सभी प्रेक्षणों का योग बटे कुल संख्या। देखिए ये आपको याद रखना पड़ेगा, कुल संख्या। जब भी आप माध्य बनाइएगा ना तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना ही पड़ेगा हर हाल में। क्या है फॉर्मूला? सभी प्रेक्षणों का योग बटे कुल संख्या। और माध्य का दूसरा नाम क्या होता है बउआ? औसत होता है। दोनों बात याद हो गया होगा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ प्रेक्षण कौन है? 5 प्राकृत संख्या। प्रथम मतलब शुरू से, जहां से स्टार्ट होता है। तो पहला गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। तो 1 क्या है बउआ? प्राकृत है। 2 क्या है? प्राकृत है। 3 क्या है? प्राकृत है। 4 क्या है? प्राकृत है। और 5 क्या है? प्राकृत है। गिनिए 5 हो गया। 1 2 3 4 और 5। क्या कहा? सभी प्रेक्षणों का। अब हमको निकालना क्या है इसका? माध्य। तो माध्य बराबर क्या होता है फॉर्मूला? सभी प्रेक्षणों का योग। जितना प्रेक्षण है इसको जोड़िए। 1 + 2 + 3 + 4 + 5 बटे कुल संख्या, यानी प्रेक्षणों की कुल संख्या। एक चीज आप जोड़ सकते हैं, प्रेक्षणों की कुल संख्या। किसका संख्या? प्रेक्षणों की कुल संख्या। काय को प्रेक्षण हुआ? 1 2 3 4 और 5। कोई दिक्कत हुआ बउआ? तो 2 1 3 3 6 6 4 10 10 5 15 हो गया। कितना हो गया? 15 हो गया। अब बटन कितना हो गया? 5 5 दिया, कितना हो गया? 15। आंसर कितना निकल करके आ गया? 3। यानी कि प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का जब माध्य कहेगा ना तो उसका आंसर निकल करके आएगा 3। और इस बार ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन एगो रहेगा हर हाल में, है ना। चलिए हम लोग दूसरा क्वेश्चन को देखेंगे। रोक दो।